Hi, welcome all. So, this is chapter number 6 of your Applied Mathematics 1, that is Trigonometry. तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो बेसिक से शुरू करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 हो सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं, हम एंगल के बारे में बात करेंगे। एंगल क्या चीज़ होती है हिंदी में, अगर आपने किसी ने किया हो तो हिंदी में कौन बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये क्या है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। ये एक्स होती है, ये वाई होती है, और ये 0 पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी लाइन है, चलो मान लिया कि एक लाइन है जो कि, चलो ये वाली लाइन है, लाइन का नाम ही मैंने एल दे दिया है, ठीक है। ये रेड वाली लाइन है। इस वाली लाइन का एक्स एक्सिस के ऊपर कितना झुकाव है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितने झुकाव से कितना झुकाव इसका एक्स एक्सिस के प्रति है, ठीक है। तो इस झुकाव को, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मेज़र कहाँ से करते हैं, एक्स एक्सिस से मेज़र करना शुरू करते हैं, उस लाइन तक जाते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है बात है। तो इसको एंगल बोलते हैं। एंगल को थीटा से दिखा देते हैं बहुत बार, बाकी दिखाने को तो हम थीटा, अल्फा या फिर किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मतलब ये होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वो लाइन कितने एंगल से झुकी हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अभी इस चैप्टर में आगे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये मैंने अगर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस अगर ड्रॉ की है, तो मेरे को बताओ, अगर कोई भी लाइन, अगर मान लो ये वाली लाइन है, अगर ये अभी तो ये लाइन ऐसे है, पेन की डायरेक्शन है, अगर ये लाइन हम एक्स एक्सिस से इसका एंगल नोट कर रहे हैं, अगर ये बिल्कुल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गई, अगर मैंने ये लाइन को एक्स एक्सिस के ऊपर ही दे दिया ऐसे, अब बताओ, अब ये जो लाइन है L1 है, इस वाली लाइन का एंगल कितना है, और एंगल हम देखते हैं एक्स एक्सिस और एल के बीच में कितना झुकाव है, अभी कितना झुकाव है, अभी तो झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब एंगल कितना है, 0। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है तो इसका एंगल कितना होता है, 0। तो यहाँ पे इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक बात है। जैसे जैसे ये वाला एंगल, ऐसे ये लाइन ऐसे उठती जाएगी उठती जाएगी उठती जाएगी, ऐसे उठ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो रहा है, एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे ये वाली लाइन हमने बिल्कुल ऐसे करके वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर ला के रख दी, वाई एक्सिस के ऊपर हमने ऐसे एक लाइन लग दी L2 करके, अब बताओ L2 का एंगल कितना हो जाएगा, वही एंगल होगा जो वाई का होगा, मतलब कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो वाई एक्सिस पे एंगल कितना पहुंच जाता है, 90 डिग्री। सेम लाइन को अगर घुमाते 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 ऐसे यहाँ पे ले आए, इस डायरेक्शन में ले आए, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, और वापस से जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो मतलब कि 360 डिग्री अगर कोई चीज़ रोटेट हो जाएगी तो वापस से वो अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, मतलब कि उस पोजीशन में आ जाएगी जब उसका एंगल 0 होगा। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एंगल बराबर ही होते हैं, ठीक बात है। अभी देख लो, अब ये एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे एंगल की पोजीशन है। अब ये देखो, एक्स और वाई एक्सिस में आपको 4 डिब्बे से दिख रहे होंगे, मतलब कि 1 2 3 और 4। इस फर्स्ट वाले पोर्शन को, पूरे इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूँ आपकी कोई एक लाइन है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली लाइन है L, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ऐसे ही 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से आगे और 180 डिग्री से पहले वाले जितने भी एंगल होंगे वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। एक बात ये याद रख लेना। अभी दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात ये है, अगर मैंने बताया कि कोई किसी भी लाइन का अगर एंगल मापना हो तो एंगल को हम देखते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की डायरेक्शन में देखने लग गए, अगर मैं बोलूं कि आपको एक लाइन दी गई है, ये वाली लाइन है, L लाइन है, इसका एंगल आपको देखना है, ऊपर से देखने जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाना है, अगर नीचे से अगर जाएंगे, ये तो उल्टी बात हो गई,
अब तक तो हम एंगल देख रहे थे ऐसे ऐसे, जिसमें कि हम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में एरो मार रहे थे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये एंगल, इस एंगल को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। जो भी एंगल किए थे हमने 0, 90, 180, इनके आगे प्लस है ना, कुछ नहीं दे रखा था मतलब प्लस होता है, प्लस होता है। तो ये सारे एंगल हमने इस डायरेक्शन में किए हैं, तो ये सारे एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। सेम हम माइनस एंगल इसको बोल देंगे। अगर उल्टी डायरेक्शन में हम एंगल अगर देख रहे हैं तो माइनस एंगल हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे तो 0 डिग्री का एंगल होता है। अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, अगर ये लाइन यहाँ पे आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, तब ये एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री। लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -90 डिग्री। ठीक बात है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस का 270 डिग्री, यहाँ पे माइनस का 360 डिग्री। ठीक बात है। अभी कहानी समझ में आई पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है अपनी, ठीक है, दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ एंगल देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, नीचे की तरफ से एंगल देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक बात है। तो ये दूसरी चीज़ ये होगी, ठीक है। पहली चीज़ ये क्वाड्रेंट, दूसरी चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। तो इसको #2 लगा दो, इसको #1 लगा दो। आई बात समझ में। तो एक बार अभी जो हमने दो ही कॉन्सेप्ट किए हैं, क्वाड्रेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो अभी बस इसी का ही एक क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको क्या बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में पेपर में भी आ सकता है कि आपको एंगल बता देंगे और आपको बताना है कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि बताओ कि 150 डिग्री ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये तो ईजी है, आप देख के बता दोगे, ड्रॉ करके बता दोगे, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ऊपर की तरफ से मेजर करना है हमेशा। एंगल कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा मतलब उसके आगे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है मतलब हमको इस डायरेक्शन वाले एंगल को हमको देखना है। ठीक बात है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री आएगा, ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। 150 कहाँ पे आएगा, 90 और 180 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा, कहीं पे भी आए। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतना निकालना बहुत आसान है। अगर मैं सेम ही चीज़ को बोल दूँ कि -150 डिग्री निकालो, -150 डिग्री कैसे निकालोगे। अब माइनस दे रखा है मतलब कि अब हमको उल्टी डायरेक्शन में एरो घुमाना है। अब हमको इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाएंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे अपनी कहानी 90 पे आएगी। अब रेड पेन से हमको माइनस वाला बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि माइनस का एंगल निकालना है, इसलिए रिवर्स चल रहे हैं। रिवर्स यहाँ तक पहुँचेंगे तो माइनस का 90 डिग्री होगा, और रिवर्स को हम पहुँचाते पहुँचाते यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। हमको -150 जाना है तो -90 और -180 के बीच में ये कहीं एंगल आएगा कोई, ठीक है। ये एंगल होता है माइनस का 150। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, 1 2 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो ये आएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को कैसे देखते हैं। अभी ऐसे ही आसान सा ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोल दूं कि एंगल निकालो कि कौन सा 380 डिग्री, इस वाले एंगल को कैसे निकालोगे, सेम वही लॉजिक लगाओगे। 0 डिग्री पॉजिटिव दे रखा है तो ऊपर से घूम के आओगे, पॉजिटिव 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस से 360 डिग्री। 380 दे रखा है तो मतलब एक ऐसे घूमते घूमते 360 तक तो हम वहीं तक आ जाएंगे। 360 तक तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा इसका। इस लाइन से शुरू किया था, इस लाइन पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा कितना, 20 डिग्री, 20 डिग्री और जाएगा ये, मतलब यहाँ पे कोई एंगल आएगा ये, ठीक है, मतलब पूरा घूम के। अब मेरे को बताओ 380 डिग्री में से जब 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री को अगर लिख दिया मैंने, तो 360 डिग्री जब तक घूम जाएगा वो तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ गया, ठीक है। तो 380 डिग्री में से 360 डिग्री जब जैसे पूरा करेगा वो तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन ठीक है। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। 360 को तो 0 ही मान लो, तो ये 0 हो गया। तो एक्चुअल कितना हमारा एंगल बचा, प्लस का 20 डिग्री। तो प्लस का 20 डिग्री आ गया कहाँ पे, 0 और 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये ऐसे निकालना है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं आपको बोल दूं कि आपको निकालना है 750 डिग्री का एंगल निकालना है, तो आप क्या बताओगे। आप सबसे पहले ये देखो कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना दे रखा हो, चाहे हज़ारों में एंगल, डिग्री में एंगल क्यों ना दे रखा हो, आप उसमें ये देखो 360 डिग्री पूरा करते उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, मतलब वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा 0 डिग्री वाली पोजीशन में। तो 360 के कितने चक्कर रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर देगा, तो मैक्सिमम कितने 360 के वो चक्कर काट लेगा। देखो इसमें कितने काट लेगा, 360 और 360 कितना होता है 720। तो 750 में से 720 डिग्री मतलब कि 360 के 2 चक्कर काटेगा ना, तब वो वापस ओरिजिनल 0 वाली पोजीशन पे आ जाएगा और बचेगा कितना, एक्स्ट्रा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये तो 360 और 360 2 चक्कर काटने के बाद सेम उसी पोजीशन में, तो 0 डिग्री के बराबर आएगा। 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री देखना है हमको। 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक बात है। अब ऐसी चीज़ को लिखते कैसे हैं, अभी थर्ड वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अभी आपको दे रखा है 820 डिग्री निकालना है आपको, तो क्या करना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे किसी क्वेश्चन में क्या करना है, 360 के मल्टीपल में लिखो। 360 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, इससे छोटे छोटे। 360 गुना में 1 360 हो जाएगा, 360 गुना में 2 720 हो जाएगा, 360 गुना में 3 वो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों में पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, ठीक है। तो 800 से कम कम रखना है हमको, तो 2 चक्कर तो कंप्लीट लग जाएंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 2 चक्कर में कितना होगा, 360 गुना 2 720, 720 में एक्स्ट्रा 100 डिग्री और लग जाएगा। मतलब कि 820 को हम 360 गुना में 2 प्लस में 100 लिख सकते हैं, मतलब कि 360 डिग्री के 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन वो काट लेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा 100 डिग्री बचेगा, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, ठीक है। और एक्चुअल एंगल कितना आया, प्लस का 100 डिग्री। और 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 100 डिग्री आएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये 90 होता है ना, 90 से थोड़ा ज़्यादा और 180 कम, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। अभी ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल कैसा है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब पॉजिटिव एंगल दे रखा है, तो 999 दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 360 के मल्टीपल में लिखो। कितने मल्टीपल हम लिख सकते हैं इसको, 2 तक लिख सकते हैं, 3 करेंगे तो 999 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कितना बचेगा 720, तो 999 में से 720 गए 9 7 279 डिग्री, ठीक है। तो 999 को हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 0 हो जाएगा, 360 के कितने चक्कर लगाओ 0 के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल एंगल कितना आया इसका, 279 डिग्री, ठीक बात है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसको ऐसे चेक कर लो, 275 ये होता है 270 डिग्री की वाली लाइन, ये होती है 360 डिग्री वाली लाइन, तो 279, तो ये यहाँ कहीं आएगा, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे निकालना है आप, ठीक है। और ये 270 कैसे होता है, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे ना, तब जाके ये 270 होता है ऐसे। अगर प्लस का एंगल देखेंगे तभी ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये प्लस का दे रखा है इसलिए 270 होता है, ठीक बात है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल में लिखेंगे। 360 के कितने मल्टीपल में हम इसको लिख देंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस में, और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा इसका 130 डिग्री। इसको सोल्व करके देखना, ऐसे हर काउंट करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 360 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से, 6 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 5 तक ही पूरा पूरा जाएगा। और एक्स्ट्रा एंगल ये ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू 0, तो मतलब कि प्लस का 130 डिग्री ही एक्चुअल एंगल है। इससे जब पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव की तरफ जाओगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो 130 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक बात है। ऐसे ही अब एक नेगेटिव एंगल भी कर लेंगे और पॉजिटिव भी। अब एक एंगल दे रखा है 1190, इसको तो सेम टू सेम इस तरीके से कर लोगे, इस तरीके से हो जाएगा।
ऐसे ही अब मेरे को मेन है अपना माइनस का 570। माइनस का 570 देखो, अब जो मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, माइनस का निशान लगा रखा है तो माइनस का निशान बाहर ही लगा दो, ठीक है, और अंदर छोड़ दो। अंदर क्या करते हैं हम, 360 के मल्टीपल में लिखते हैं। तो 360 के कितने मल्टीपल में लिखा जाएगा, ये 2 करेंगे 720 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 1 के मल्टीप्लाई में आएगा। और प्लस में एक्स्ट्रा कितना एंगल बचेगा इसका, 360 इसमें से अलग कर लेंगे तो 210 डिग्री। ठीक बात है, तो इसको 360 प्लस में 210 लिख देंगे। 360 की वैल्यू तो होगी 0, बचेगा कितना 210, और माइनस लगा हुआ है तो मतलब कि माइनस का 210 डिग्री बचेगा आपकी बार। आई बात समझ में, इसलिए माइनस दे रखा है तो माइनस को बाहर लगाओ और 570 को तो ऐसे तोड़ दो टुकड़ों में। ये 0, जो भी आंसर आएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस का बन जाएगा, ऐसे माइनस का 210। अब बताओ एक्स और वाई में माइनस दे रखा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलना है। उल्टी डायरेक्शन मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में चलना है, माइनस का एंगल वाले में 210 तक जाना है। उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ तक तो आएगा माइनस का 90, 0 शुरू करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 180, यहाँ पे आएगा माइनस का 270। तो मतलब कि 210 तो किस में आता है, माइनस 280 और 270 के बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे माइनस वाले एंगल करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पहचानने आ गए। तो अभी ये टॉपिक हो चुका है कि क्वाड्रेंट निकालना और पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। अभी हम बात करेंगे एंगल किस किस यूनिट में हम मेज़र कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। आप मेरे को बताओ, अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो डिस्टेंस हम कौन सी यूनिट में निकालते हैं, मीटर में या किलोमीटर में। एक यूनिट तो ये होगी मीटर वाली यूनिट, दूसरी होती है फुट वाली यूनिट। अगर हमको अब खुद की हाइट ही मापनी है तो मीटर में भी नाप सकते हैं और फुट में भी नाप सकते हैं, मतलब 2 यूनिट हैं इसकी। ऐसे ही टाइम को मापने के लिए घंटे भी होते हैं और मिनट भी होती हैं। ठीक बात है, ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक से ज़्यादा यूनिट होती है। तो ऐसे ही एंगल को भी मेज़र करने के लिए क्या होती है, एक से ज़्यादा यूनिट होती है। पहली यूनिट तो आपने सुनी है कि डिग्री। अब तक जो भी हम ये करते आए हैं 1190 डिग्री, जो कि निशान होता है ऊपर 0 का छोट सुपरस्क्रिप्ट में, ये वाली, तो ये डिग्री का निशान होता है। लेकिन डिग्री के अलावा भी कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ मैंने 3 चीज़ लिखी हुई है, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और सेंटिसिमल सिस्टम। मतलब कि एंगल को मापने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम हैं। डिग्री सिस्टम जो आप देखते आए हो, रेडियन सिस्टम जो इस मैथ में आपने नाम सुना होगा जस्ट। ठीक है, एक होता है सेंटिसिमल सिस्टम। मेन चीज़ देख लेते हैं। डिग्री सिस्टम में अगर बात करें तो एक राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के। और डिग्री को कैसे लिखते हैं, नंबर के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में ऐसे 0 लगा देंगे, ओ लगा देंगे। ठीक है, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। और एक डिग्री किसके बराबर होगा, याद कर लो, 60 मिनट के बराबर होगा। मिनट को निशान लगाते हैं अब एक सिंगल बार। ठीक है, 60 मिनट। ठीक बात है। अब बात आती है एक मिनट किसके बराबर होगा। एक मिनट होगा सेम अपने जैसे घड़ी की सुई में होता है, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और सेकंड को डबल ऐसे डंडे से दिखाते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, ये 3 चीज़ याद कर लो बस। डिग्री सिस्टम में 3 चीज़ होती है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का, और एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। ये चीज़ याद कर लो। ऐसे ही सेम टू सेम सिस्टम है ये सेंटिसिमल सिस्टम, जो तीसरे नंबर पे है। इसमें सेम टू सेम चीज़ बताओ, एक राइट एंगल होता है, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे सारा 100 ग्रेड हो जाएगा। ठीक बात है, ये 100 ग्रेड हो जाएगा। बात आएगी एक ग्रेड किसके बराबर है, एक ग्रेड हो जाएगा 100 डैश, मतलब कि 100 मिनट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 100 डबल डैश, 100 सेकंड। ठीक बात है, ये 100
मिनट हो जाएगा और ये 100 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये 100 वाला सिस्टम है। सेंटिसिमल सिस्टम मतलब कि ये 100 वाला सिस्टम है। ठीक है, सारी चीज़ 100 में आएगी, और ये 90 और 60 में। तीसरा सिस्टम है अपना रेडियन सिस्टम, जिसमें हम पाई वाली चीज़ बात करते हैं। तो बस इसमें एक मेन चीज़ बस याद कर लेना कि जो रेडियन होता है, मतलब कि पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री। ये डिग्री का निशान है। ठीक है, याद रखना, पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री। या फिर इसका उल्टा बोल दो, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी बस ये दो चीज़ ऐसे याद कर लेना, और इस फॉर्मूले का अभी यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अभी अभी जस्ट मैंने बताया है 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये वाली चीज़ याद रखना। और अब एक एक करके बस सीधा क्वेश्चन पे ही चले जाते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ कि अगर आपको दे रखा है कि 270 डिग्री हाउ मैनी रेडियन, ऐसे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। 270 डिग्री, ये निशान डिग्री का है, डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो आपको रेडियन में आंसर निकालना है, डिग्री में आपको दे रखा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ पे डिग्री में दे रखा है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करो। डिग्री दे रखा है तो डिग्री से शुरू करो, रेडियन दे रखा है तो रेडियन से शुरू करो। यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो डिग्री से शुरू करो। तो यहाँ पे पहले डिग्री देखो, 180 डिग्री, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। ठीक बात है। अभी जो यूनिटरी मेथड आज तक करते आए थे वो वैसे करो। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई, और ये बटे में चला जाता था 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, इस तरफ डिग्री चल रही सारी, इस तरफ रेडियन चलेंगे सारे। 180 पाई के बराबर है, 1 पाई बटे 180 के। निकालना कितना है? 270। तो क्या करेंगे? 270 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? पाई बटे में 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देते थे ऐसे 270, और इसका इस तरह रेडियन चल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में ही आएगा। बस डिवाइड कर दो, 3 2 90 से काटेंगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होगा। क्या चीज़? 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर आएगा। ऐसे आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि आ जाए कि 225 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो कैसे करोगे? सेम वैसे ही, डिग्री दे रखा है, रेडियन निकालना है, तो डिग्री से शुरू करते हैं। तो डिग्री से शुरू करेंगे तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई बटे में 180 रेडियन के बराबर आएगा। रेडियन आएगा क्योंकि इस तरफ रेडियन चल रहा है। तो कितना निकालना है? 225 डिग्री निकालना है। तो क्या कर देंगे? पाई बटे में 180 गुना में 225। अब जैसे जैसे कट रहा है, जिससे काट रहा है वो काट दो। 45 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 36 पे जाएगा। अब ये 5 पाई बाय 4, ठीक बात है, 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इतनी ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 पाई बाय 4। ये डिवाइड वगैरह कर लेना, करनी आती होगी तो, ये तो स्कूल का काम है। ऐसे ही आपको अगर दे दिया जाए कि आपको निकालना है कि 45 डिग्री निकालो, ये कितने रेडियन के बराबर होगा, तो बस सेम ऐसे ही यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन के बराबर, और निकालना कितना है? 45 डिग्री। तो बस पाई बाय 180 तो था ही एक की वैल्यू, और 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये पाई बाय 4 आ जाएगा ऐसे।
ठीक है, तो ऐसे मैंने बता दिया है यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम, रेडियन से डिग्री में जाते हैं। किससे जाएंगे? अभी इसका रिवर्स करेंगे, रेडियन से दे रखा हुआ डिग्री में जाएंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 6π/5 इतना रेडियन है कोई भी एंगल, तो आप ये कितने डिग्री के बराबर होगा, रेडियन दे रखा है, डिग्री में निकालना है। सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बताओ, दे रखा है रेडियन में, निकालना है डिग्री में। रेडियन में दे रखा है तो इस फॉर्मूले को रेडियन से शुरू करेंगे, तो पाई रेडियन पहले लिखेंगे। पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। डिग्री को ऐसे लिख दिया मैंने, अलग से लिखना चाहो तो लिख भी दो, ठीक है। पाई रेडियन इसके बराबर है, तो एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 बटे में पाई डिग्री, लिख सकते हो तो लिख भी दो इसको। एक रेडियन की वैल्यू आ गई। हमको निकालने कितने रेडियन है? 6π/5, तो 6π/5 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक की वैल्यू इतनी है, इतने की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई तो करते थे अब तक स्कूल में। तो 6π/5, बस जो कट रहा है वो काट दो, पाई से पाई चला जाएगा। 5 से 3 6, ठीक बात है। आगे क्या आ जाएगा? 36, यहाँ पे क्या बचा था? 6 बचा था, कितना आ जाएगा? 216 डिग्री आ गया। तो 6π/5 रीडिंग कितने डिग्री के बराबर आया? 216 डिग्री के बराबर आया, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन दे दूँ मैं, 11π/2 ये कितने डिग्री के बराबर होगा? अब डिग्री में निकालना है, रेडियन में दे रखा है, बस वैसे ही शुरुआत करेंगे कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। एक रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बटे में पाई डिग्री के बराबर। एक की वैल्यू आ गई है, अभी इतने की वैल्यू निकालनी है, तो 11π/2 रेडियन कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू इतनी है, इतने की निकालनी, तो बस गुणा कर देते हैं सीधा, तो गुणा कर दो बस सीधी, 11π/2, जिससे जो कट रहा काट दो, पाई से पाई काट दो, इससे 90 पे जाएगा ना, 90 पे जाएगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 990 डिग्री। इसका आंसर आ गया 990 डिग्री। ऐसे आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। अभी इसी सीरीज़ में एक लेवल अप होते हैं। आपको डिग्री में एंगल दे रखा है, रेडियन निकालना है। अब तक जो करते आए थे बस सेम टू सेम वही करना है, लेकिन अब की बार आपको दिख रहा होगा ये ओनली डिग्री में ना होके डिग्री का भी जो छोटा हिस्सा होता है, डिग्री के बाद मिनट आता है। सिंगल बार लगा दिया मतलब ये मिनट हो गया, डबल लगाएंगे तो सेकंड होता है। अभी यहाँ पे डिग्री के बाद मिनट भी दे रखा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी चीज़ दे रखी होती है इसको पहले सबको सिंगल डिग्री में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। इस मिनट वाला ये इस पंगे को सही करेंगे। कैसे करेंगे? 40 डिग्री और 20 मिनट दे रखा है, इसको क्या करेंगे? 40 डिग्री अलग लिख दो, प्लस कर दो 20 मिनट, प्लस करके अलग अलग कर दो इसको। अब बताओ, ये तो डिग्री में दे रखा है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो डिग्री में है। दिक्कत आई इस मिनट की। अब मेरे को बताओ कि कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं। मतलब कि 60, मतलब एक डिग्री में मैंने जब करवाया था कितने मिनट होते थे? 60 मिनट होते थे, ठीक है। मतलब कि 60 मिनट में, उल्टा देखो भी, 60 मिनट में 1 डिग्री, 60 मिनट में 1 डिग्री, ठीक। इसी चीज़ को उल्टा लिखा मैंने। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60, और निकालना कितने हैं? 20 में, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 गुना में 20, तो 20/60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ है, तो 20 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देते हैं,
तो प्लस आ गया। अब मिनट को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको बस 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये डिग्री बन जाएगा और ऐसे बनेगा ये। ठीक है, समझ में आया। अब ये भी डिग्री, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। बस अब क्या करना है, ये 40 डिग्री है, प्लस में काट दो इसको, कितने से कटेगा 20, और ये 3 पे जाएगा, 1/3 डिग्री। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम लेना आता होगा ना, कितना आ जाएगा 12, 120, 121/3 डिग्री, ये आएगा। अभी देखो 40 डिग्री 20 मिनट को हमने पूरा सोल्व कर दिया ऐसे, और इसकी वैल्यू आई 121/3 डिग्री। अब बताओ, डिग्री को पूरा का पूरा डिग्री बदल दिया है, अब डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है। अब कर लोगे सीधा 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर, 180 बटे में पाई, मतलब पाई बटे 180 रेडियन के बराबर। ऐसे ही 121/3 डिग्री निकालना है, तो क्या करना है, पाई बटे में 180 गुणा में 121/3, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। बस कुछ काट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा 4 जा रहा है तो बस 121 पाई 540, ये आपका आंसर आ गया। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत, ऐसे छोड़ दो, तो ऐसे आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं जिसमें कि डिग्री के अलावा मिनट भी दे रखा हो। ऐसे ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि 20 डिग्री 45 मिनट और 30 डबल लगा दिया, मतलब 30 सेकेंड। आपके पास डिग्री के अलावा मिनट भी दे दिया, सेकेंड भी दे दिया है, तो सारा डिग्री सिस्टम ही, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन वाले सिस्टम में। अब हमको पता है मिनट और सेकंड में तो मामला हमारा ख़राब है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को डिग्री में ही कन्वर्ट करेंगे। इसको भी डिग्री में बना देंगे, इसको भी डिग्री में बना देंगे, और ये तो डिग्री में दे ही रखा है। कैसे बनाएंगे, छोटे से शुरू करो। छोटे से शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको अलग अलग लिख दो और जोड़ करके लिख दो। 20 डिग्री प्लस में 45 मिनट प्लस में 30 सेकेंड, सबको अलग अलग कर दिया। अब मेरे को बताओ, अब सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। छोटा मतलब कि सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे सेकंड छोटा है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। सेकंड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 30 सेकंड 30 बोल रहा हूँ मैं, 60 सेकंड में 1 मिनट होते थे, ठीक बात है। 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में 1/60, ठीक है, और 30 में 30/60 हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, इस यूनिटरी वाले मेथड से जब करोगे तो सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा, तो मिनट बन जाएगा। करो फिर, डिग्री प्लस में 45 मिनट प्लस में इसको 30 बटे में जब 60 कर दोगे, अब ये सिंगल डंडल हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मिनट बन गया, 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 60 से डिवाइड करने के बाद 1/2, तो 20 डिग्री प्लस में 45 डिग्री न 45 मिनट प्लस में 1/2 मिनट, ये भी मिनट ये भी मिनट। पहले इन दोनों को इकट्ठा कर दो, क्या आएगा, 20 डिग्री प्लस में कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 91/2 मिनट। अब क्या है, डिग्री और मिनट की कहानी बची है। अब मिनट को डिग्री में बदलो। मिनट को डिग्री में कैसे बदलते हैं, 60 से डिवाइड करके, तो 20 डिग्री प्लस में 91/2 गुना 1/60 कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। अब ये भी डिग्री, ये इसको भी हमने डिग्री में बदल लिया है। अब इसको आगे आगे कैसे करेंगे, 20 डिग्री बन गया ये पहले वाला, तो प्लस में अगर कुछ कट नहीं रहा है तो सिंपल ऐसे लिख दो, 91/120 डिग्री। अब देखो ये भी डिग्री ये भी डिग्री, इसको क्या करोगे, पहले तो मैं ये लिख रहा हूँ कि हमारा क्या आया है, 20 डिग्री प्लस में 91/120 डिग्री, 2 डिग्री वाले आ गए हमारे। अब इसको क्या करते हैं, कॉमन बना देंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम कैसे लोगे, कैसे कैसे आएगा, 0 0 2400 प्लस 91 बटे में 120,
2491 बटे में 120 डिग्री। मैंने बस कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेके इसको कॉमन डिग्री बदल दिया। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है कि डिग्री में आ गया है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, कर लेना उस वाले मेथड से। जब करोगे तो क्या आएगा, 2491 बाय 120 डिग्री, और पाई बटे 180 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है, ठीक है। पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आ जाएगी बहुत बड़ी रकम ये, ठीक है। कितनी बड़ी रकम आएगी, 2491 इंटू पाई, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 216। तो ये जो आएगा ये आपका आंसर है। छोटे बड़े की परवाह मत करना, तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये 2 तरीके मैंने बताए हैं। डिग्री के साथ मिनट दे रखा हो तो मिनट को मत, छोटे वाले को पहले बड़े में कन्वर्ट करो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया और सारी डिग्री को इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही डिग्री, मिनट और सेकंड दे रखा है तो सेकंड वाले को सबसे छोटे को पकड़ो, सबसे छोटे को मिनट में कन्वर्ट किया, ये मिनट में बन गया, ये मिनट में बन गया। अब ये मिनट वाले को इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा होने के बाद ये बन गया। अब मिनट वाले को डिग्री में कन्वर्ट किया, 1/60 करके, 1/60 करके, अब ये डिग्री बन गया। अब 2 डिग्री वाले हो गए हैं तो दोनों को एलसीएम लेके हमने इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करने के बाद ये इकट्ठा हो गया, अब ये डिग्री में आ गया। अब लास्ट में कन्वर्जन करना तो मैंने बता ही रखा है। तो इस टाइप से डिग्री से पाई में आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। और जहाँ पे पॉजिटिव आ जाए पॉजिटिव कर देना, नेगेटिव आ जाए बस साइन नेगेटिव लगा देना। तो ये कन्वर्जन वाला भी हो गया है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।